दोस्तों, आज हम लोग नीति 16 का पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कथा नीति 16 का पाठ हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है? तो हम लोग जानते हैं कि यह पद्य के रूप में लिया गया है। क्या है? पद्य। अब है नीति 16 का पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। किस पर्व से? उद्योग पर्व। ये उद्योग पर्व से संकलित है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में जो उद्योग पर्व है उनसे यह लिया गया है नीति 16 का पाठ। महाभारत का एक अंग के रूप में विदुर नीति लिया गया है। विदुर नीति में 8 अध्याय है और वही विदुर नीति से 10 श्लोक लिया गया है जो नीति श्लोका के रूप में है। समझ में आ गया? तो कहता नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कहां से लिया गया नीति 16 का पाठ? नीति 16 का पाठ विदुर नीति से। विदुर नीति से। कहां से? विदुर नीति से नीति 16 का पाठ लिया गया। और विदुर नीति कहां से लिया गया है? महाभारत। महाभारत के उद्योग पर्व से विदुर नीति लिया गया जो 8 अध्याय में है। कितने अध्याय में है? 8 अध्याय में। और विदुर नीति से नीति 16 का पाठ लिया गया। अब कहेगा विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। विदुर नीति महाभारत का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का अंश विशेष है। अब है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। अब है नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर है। विदुर नीति से ही नीति श्लोक का पाठ लिया गया है। जब विदुर नीति के लेखक महात्मा विदुर हैं तो नीति श्लोक का पाठ के ही रचनाकार कौन होंगे? महात्मा विदुर ही होंगे। कथा नीति श्लोक का पाठ में विदुर से कौन प्रश्न पूछता है? कौन प्रश्न पूछता है? धृतराष्ट्र। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है। धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न पूछता है। समझ में आ गया? विदुर से प्रश्न कौन पूछता है? धृतराष्ट्र। अब है महात्मा विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न पूछते हैं और विदुर ने उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो कौन देते हैं किसके प्रश्नों का? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब कथा प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है जो प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो विदुर नीति। कौन है? विदुर नीति। अब है विदुर कौन था? मंत्री कंवरम। मंत्री श्रेष्ठ मंत्री थे। श्रेष्ठ मंत्री। विदुर कौन था? नीतिजीवी थे, श्रेष्ठ मंत्री। अब कथा सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले क्या कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? सभी जो प्राणियों के रहस्य को जानते हैं, सभी कर्मों के योग को जानते हैं और मनुष्यों के उपाय को जानते हैं, वह कौन है? वह पंडित है। अब है कौन बिना बुलाए आ जाता है?
ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है? जो नीच व्यक्ति है, मूर्ख, चेता, नराधमा, मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति, मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति, इसी को कहते हैं मूर्ख, चेता, नराधमा। अगर कौन व्यक्ति बिना पूछे अत्यधिक बोलता? कहीं मूर्ख, चेता, नराधमा। यह व्यक्ति बिना बुलाए आ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करने लगता है और विश्वासी पर विश्वास करता। तो चलते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। चलते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। कहता है कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? वही मूर्ख, चेता, नराधमा व्यक्ति। मूर्ख, चेता, नराधमा। कहता सबसे बड़ा धन क्या है? तो हम लोग पढ़े थे सबसे बड़ा धन क्या है? धर्म। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। परम तृप्ति। परम तृप्ति क्या है? हम लोग पढ़े थे कि विद्या परम तृप्ति है। सुख देने वाली क्या है? सुखावहा का। अहिंसा सुख देने वाली है। क्या है? अहिंसा। अहिंसा सुख देने वाली है। नरक के कितने द्वार हैं? हम लोग पढ़े थे नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। 3, काम, क्रोध तथा लोभ। अब है ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? हम लोग पढ़े थे 6 दोषों। 6 दोषों। सत्य से किसकी रक्षा होती है? वो पढ़े थे धर्म की। किसकी? धर्म की। योग से किसकी रक्षा होती है? यानी निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है। और रोग की रक्षा किससे होती है? मृजया से, यानी सफाई से। मृजया, सफाई से। सफाई से किसकी रक्षा होती है? रोग की रक्षा होती है। और कुल की रक्षा किससे होती है? यानी खानदान, वंश की रक्षा किससे होती है? व्यवहार से, आचरण से। किससे? आचरण से। आचरण से कुल की रक्षा होती है। अब कौन व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं? जो प्रिय मिलने वाले व्यक्ति हैं, प्रिय व्यक्ति वो आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, जो प्रिय बोलने वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। अब है कौन घर की लक्ष्मी है? कौन घर की लक्ष्मी कही जाती है? स्त्रियां। स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी कही जाती है। और किसकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए? यानी किसकी सम्मान की जानी चाहिए? स्त्रियां की। किसकी? स्त्रियां की। स्त्रियां की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। तो हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग 28 नंबर की ओर चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर। कहा था विनय किसको दूर करता? तो हम लोग पढ़े थे विनय अकीर्ति को। किसको? अकीर्ति को दूर करता। किसको दूर करता है? अकीर्ति को, यानी अपयश को, बदनामी को दूर करता है। और पराक्रम किसको दूर करता है? हम लोग पढ़े थे अनर्थ को। किसको? अनर्थ को। अनर्थ को दूर करता है कौन? पराक्रम, यानी जुल्म को दूर करता है
पराक्रम। अब क्षमा किसको दूर करता है? क्रोध को। किसको दूर करता है? क्रोध को। और अच्छी आदत किसको दूर करता है? किसको दूर करता है? अलक्षण को, यानी बुरी आदत को। जो बुरी आदत है उसको दूर करता है आचार व्यवहार। आचार व्यवहार से बुरी आदत दूर हो जाती है, यानी अच्छी आदत अपनाने से क्या हो जाता है? बुरी आदत अपने आप दूर हो जाता है। तो दोस्तों, नीति सुलभ का पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज खत्म हो चुका है। धन्यवाद। आज इतना ही।